नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल ग्रुप मॉडल पेपर 4, जिसमें अपन चौथा मॉडल पेपर लेके आए हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप पेपर देख रहे हैं तो देखिए अपन सबसे पहले ये देखेंगे अपना टाइमिंग क्या रहता है। प्राप्तांक देखिए, तो देखिए 4 घंटे का आपको टाइमिंग मिलेगा, 75 अंक का आपका पेपर होएगा और 4 क्वेश्चन आपको मिले। देखिए अब चारों क्वेश्चन अगर अपन पढ़ें तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अपना, पहला क्वेश्चन है ड्रॉ ए सिस्टमिक डायग्राम ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर एंड डोल स्टार्टर। यानी दो डायग्राम बनाने आपको, एक तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का और एक दूसरा आपका डोल स्टार्टर का। 20 अंक है तो दोनों 10 + 10 अंक का क्वेश्चन होगा आपका। आगे इसी क्रम में अगर अपना दूसरा क्वेश्चन देखें तो देखिए ड्रॉ है फ्री हैंड स्केच डायग्राम ऑफ ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर ऑफ एसी जनरेटर। ठीक है, इसमें एक ही डायग्राम बनेगा और 15 अंक इसका वोल्टेज रखा गया है। तीसरा क्वेश्चन देखें तो ड्रॉ ए वायरिंग डायग्राम ऑफ सिंप्लेक्स लैप एंड वेव वाइंडिंग विथ बर्स पोजीशन। यानी सिंप्लेक्स जो लैप वाइंडिंग होती है उसका डायग्राम और सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग होती है उसका आपको अलग अलग डायग्राम बनाना है और 25 नंबर का ये आपका क्वेश्चन रखा गया है। चौथा क्वेश्चन देखें तो ड्रॉ ए फ्री हैंड स्केच ऑफ कंट्रोल पैनल ऑफ मोटर जनरेटर सेट। यानी एमजी सेट का कंट्रोल पैनल का आपको डायग्राम बनाना है। अंक भार 15 रखा गया है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन लेके आए हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये अपना चौथा जो मॉडल पेपर है वो सॉल्यूशन है। देखिए इससे पहले के जो मॉडल पेपर आपने अगर नहीं देखे हैं प्रीवियस के सॉल्यूशन, तो प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं और प्रत्येक की प्रैक्टिस आप कीजिए और क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना पूरी रहती है। तो देखिए आगे चलेंगे अपना और पहला क्वेश्चन देखेंगे आप। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहले का आंसर देख लिया आपने ऑटो ट्रांसफार्मर। यानी पहला क्वेश्चन में दो डायग्राम बनाने आपको, एक तो ऑटो स्टार्ट ट्रांसफार्मर स्टार्टर का और दूसरा आपको डोल स्टार्टर का। तो पहले का पहला यानी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का डायग्राम आपको साफ सुथरा ड्राइंग शीट पर कुछ इस तरीके से बनाना होगा। देखिए जिसमें 3 फेज लाइन RYB, ठीक है, फिर मेन लाइन, फिर बीच में स्विच लगे हैं, फिर मेन कॉन्टैक्टर रिले और ये आपकी रनिंग कॉन्टैक्टर और ये इनका कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन ऑटो ट्रांसफार्मर का, और यहाँ पे ये आपकी मोटर संयोजित की हुई है। इस तरीके से आप इसका साफ सुथरा डायग्राम बनाएंगे और प्रत्येक पार्ट का नाम आपको अंकित करना जरूरी है और नाम लिखने से ही आपका डायग्राम कंप्लीट माना जाएगा। ये था पहले का पहला सॉल्यूशन। पहले का सेकंड देखें डोल स्टार्टर। ये देखिए डोल स्टार्टर। अब देखिए डोल स्टार्टर के मैंने दो डायग्राम लिए हैं। एक है आपका पावर सर्किट, एक है आपका कंट्रोल सर्किट। देखिए पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट में क्या डिफरेंट पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन में कभी कभी क्या लिखा है, अगर लिखा है या कंट्रोल सर्किट बनाइए या पावर सर्किट बनाइए, तो देखिए पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट में डिफरेंट यही है। अपन डायग्राम देख रहे हैं तो ज्ञात हो रहा है। इसमें कंट्रोल सर्किट में संपूर्ण डायग्राम को एक रेखा के द्वारा आपको दर्शाया गया है, तो ये इसका क्या कहलाता है, कंट्रोल सर्किट। यानी एक सीधी रेखा में आपको कंट्रोल पैनल बनाना होगा। और पावर सर्किट में विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंटों को अलग अलग, जैसे 3 फेज लाइन थी, MCB है, कॉन्टैक्टर रिले है, कंडक्टर है, सर्किट ओवरलोड रिले है, फिर आपका ये सिस्टम और नीचे अर्थिंग की हुई है। इस तरीके से तो गया मेन डायग्राम। और अगर आपको यही पूछा जाए भी इस परिपथ का कंट्रोल डायग्राम बनाइए डोल स्टार्टर का, तो अपन को सीधी सिर्फ एक रेखा के अंदर यानी लाइन, फ्यूज, MCBs, ओवरलोड रिले, ऑन ऑफ बटन और होल्डिंग कॉइल और यहाँ पे अपना सिस्टम लगा हुआ, बस इस तरीके से अपन एक सीधी रेखा के रूप में भी बता सकते हैं। और जब सीधी रेखा में बनाया जाए तो वो कहलाता है अपना कंट्रोल सर्किट। ये था अपना डोल स्टार्टर का डायग्राम। ठीक है, पहले के दोनों सॉल्यूशन हो गए, 10-10 अंक के कंप्लीट हुए अपने। आगे जैसे अपन देखें अपना दूसरा क्वेश्चन, तो देखो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर AC जनरेटर। तो इस तरीके का ये इसका डायग्राम होगा साफ सुथरा। ठीक है, देखिए प्रत्येक पार्ट्स का आपको नाम अंकित करना जरूरी है। रोटर है, फील्ड वाइंडिंग है, बर्सेज है, RB है, वोल्टेज डिफरेंशियल सर्किट है, एक्सीलेशन है, इस तरीके से। ठीक है विद्यार्थियों, ये है दूसरे का सॉल्यूशन। ये सारी प्रैक्टिस आप अपनी रफ कॉपी में कीजिए, फिर अपनी ड्राइंग शीट पे कीजिए और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ड्राइंग में उतनी अच्छी ड्राइंग बनेगी और आप फर्स्ट चांस में क्लियर कर पाएंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन अपना देखिए सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग, दोनों डायग्राम आपको विथ कार्बन ब्रशेज, इसमें ब्रश लिखा हुआ है। तो देखिए ये जैसे मैं बताऊं लैप बाइंडिंग का डायग्राम है और कार्बन ब्रश का मतलब हो गया ये जो इसमें लगे हैं ना, ये इसके कहलाते हैं कार्बन ब्रश। लैप बाइंडिंग, अब वेव बाइंडिंग का डायग्राम पूछे तो ये हो गया अपना वेव बाइंडिंग का डायग्राम।
इसमें अगर कहा जाए कार्बन ब्रशेज, तो देखिए ये कार्बन ब्रश का प्रयोग हो रहा है। अब देखिए आपको लग रहा होगा ये डायग्राम डिफिकल्ट है, दिखने में जरूर डिफिकल्ट है, लेकिन अगर अपन इसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो किसी तरीके से कोई प्रैक्टिस नहीं है। अब देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से करनी होती है, शुरुआत करनी होती है अपन को 1 नंबर से। जो अपना 1 नंबर पोल होगा या 1 नंबर जो अपना कार्बन ब्रश होता है, यहाँ से अपन शुरुआत करेंगे इस तरीके से। आप देखिए ये सेम डायग्राम आपको अपनी ड्राइंग बुक या थ्योरी का जो चैप्टर है उसके अंदर वायरिंग वाला, उसके अंदर आपको वाइंडिंग वाला उसके अंदर मिल जाएगा। तो आप अगर उसको अच्छे से देखेंगे ना तो डायग्राम देखेंगे तो 1 नंबर टर्मिनल से निकलने वाली वाइंडिंग इस तरीके से घूम रही है और वापस 2 पे आएगी, 2 से घूमेगी और देखिए इस तरीके से रोटेट हुए आगे हुए बढ़ती जा रही है। बस ये अपन को एक बार समझ में आ गया, फिर अपन इसको आसानी से बना पाएंगे। दिखने में जालीनुमा है ये, ठीक है, लेकिन समझने में थोड़ा टाइम लगेगा और समझते ही अपन इसका बना लेंगे। तो ये है सिंपल एक वेब वाइंडिंग, ठीक है। लेप और वेब दोनों थे, तो ये वेब वाइंडिंग है और ये इसका लेप वाइंडिंग का डायग्राम है। अब देखिए लास्ट एंड चौथा क्वेश्चन था अपना एमजी सेट का कंट्रोल पैनल, यानी मोटर जनरेटर का जो कंट्रोल पैनल होता है उसके अंदर। तो देखिए एक तरफ मोटर लगी है, एक तरफ जनरेटर लगी है, सप्लाई है और यहाँ पे अपना लोड कनेक्ट करके अपना कार्य संपादित होगा। ये होता है सिंपल रूप से आपका एमजी सेट का कंट्रोल पैनल, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये अपना ड्राइंग का चौथा मॉडल पेपर जो प्रीवियस ईयर के पेपर पर आधारित सॉल्यूशन अपने करवाया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।